Good evening, students. On behalf of JKLS Institute, it is a very delightful moment. Today, in front of us, Miss Shreya Singhal is there, rank 9, Gujarat Judicial Service. It is really a proud moment, and we are very happy that she has been our student in foundation batch, and she has recently taken classes of Gujarati language also. Really, it is a moment of triumph for this institute as well as for her parents also. Miss Shreya, please come on stage. Kindly give her a good applause. Now I will ask Miss Priyanka Madam to felicitate her. As a token of respect and achievement, I will like to give her a small token of appreciation. Thank you, ma'am. Thanks for coming. I will also like to invite her father and mother, Arunji and Usha Madam, because I know as a parents, it is a very delightful moment to see the achievements of the child. Of course, sir. Please come on stage, sir. Yes, sir. Yes, sir. Arun, sir, please come. माता पिता के लिए इससे गर्व की कोई बात ही नहीं होती. आइए मैम, उषा मैम, प्लीज कम एंड आई विल रिक्वेस्ट प्रियंका मैडम टू फेलिसिटेट हर. मैं तो आप लोगों से एक ही प्रश्न पूछूंगा, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। जिस दिन रिजल्ट आया ना, उस दिन मेरा बर्थडे था और इसने मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है सर। मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो गया। ये बात बिल्कुल सही है. इट इज रियली अ गुड बर्थडे गिफ्ट. सर, आपको कैसा? बहुत अच्छा फील हुआ जी। जिस दिन इसका रिजल्ट आया तो मैंने सोचा कि मतलब इसकी मेहनत मतलब रात दिन की पूर्ण रूप से सफल हो गई। मैं देखता था ये रातों दिन बंद कमरे में मतलब पढ़ने अपनी स्टडी में लगी रहती थी। तो जब इसका जो है पिछली बार RGS में नहीं हुआ था सिलेक्शन, कुछ ही नंबरों से रह गया तो बड़ा दुख हुआ। मैंने भगवान ऐसा क्यों किया? कुछ ज़्यादा नंबरों से करते तो समझ में भी आता, लेकिन मेहनत बहुत अच्छी मतलब जो है अपनी सफलता की ओर मतलब जो है अग्रसर हुई। सर, एक बात और कहना चाहूंगी बच्चों से, बच्चों कभी भी हिम्मत मत हारना, लगे रहना जब तक तुम्हें अपनी सफलता नहीं मिल जाती। और पेरेंट्स के लिए भी यही बात है कि कभी बच्चे को हिम्मत नहीं हारने देना, मोटिवेशन करते रहना बच्चों में। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं सर। थैंक यू मैम, थैंक यू. अब मैं श्री हाँ प्लीज, अब मैं श्रेया मैडम को बुलाऊंगा. You were a student of NLU Jodhpur, ma'am. Passed out in 2022. And from 2000, I think you had started your judicial journey in 2021 itself. 20 itself. It was a long journey of almost 5 years. And last time you had given interview of RJS also. So you had your own ups and downs. So I will like to ask something about your judicial journey. When you started, you had taken our Corona batch online, है ना? हाँ. So how was your judicial journey? And secondly, I will like to ask, because many of the people leave the attempts after first attempt only, they get disheartened, and you had faced the interview, and after that you were not able to achieve. So of course it would have been a very big setback. How you came out of it, ma'am? Thank you, sir. Firstly, I would like to extend my heartfelt gratitude to God, to my family, my friends, and everyone who has prayed for my success. As far as my preparation journey is considered, वो इतनी छोटी नहीं रही है, बट जब अब सिलेक्शन हो गया है तो लग रहा है कि इतनी लंबी भी नहीं थी. एवरी एफर्ट दैट आई पुट इन, तो अब वो वर्थ इट लग रहा है. मतलब 22 में मैंने अपनी LLB कंप्लीट की थी एंड 23 तक मैंने 1 साल जॉब करी. पर मैंने सर का बैच जो है वो 20 में ही ले लिया था. 2020 में ही ऑनलाइन बैच लिया था, कोविड बैच. तो पर हमारे फिर कॉलेजेस खुल गए थे, तो फिर मैं सिविल का बैच कंटिन्यू नहीं कर पाई थी. बट सर ने जो क्रिमिनल लॉ जिस बेसिस पे पढ़ाया था, जो तरीके से पढ़ाया था, वो मैंने सेम फॉलो किया अपने सिविल के नोट्स बनाने में. तो उसके बाद मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था गुजरात का ही 23 में. मैंने मैम को ही ज्वाइन किया था, पर अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट क्लियर गुजराती पेपर. तो उस टाइम पे सिलेक्शन रेशियो भी बहुत कम था उनका. फिर 24 में मैंने RGS का अटैम्प्ट दिया
उसमें मैं इंटरव्यू तक गई, बट अगेन आई कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। फिर मैं साइमल्टेनियसली अदर स्टेट्स के भी पेपर दे रही थी, लाइक दिल्ली, हरियाणा, एमपी, बट वो जनरली प्रैक्टिस पर्पसेस के लिए था, जस्ट टू रिमेन इन टच विद द कॉम्पिटिशन। पर उसमें भी कुछ था कि किसी में प्री क्लियर नहीं हो रहा है, किसी में प्री हो रहा है तो मेंस नहीं हो रहा है, कुछ ये सिचुएशन चल रही थी। तो जब आरजेएस का नहीं हुआ 24 में, तो आई वाज वेरी डिसहार्टेंड। आई वाज लाइक कि भाई हो ही नहीं रहा है तो छोड़ ही देते हैं, काइंड ऑफ सिचुएशन। बट आई एम थैंकफुल टू वन ऑफ माई रियली गुड फ्रेंड हु रियली मोटिवेटेड मी कि नहीं, यू हैव टू कंटिन्यू इट, यू कांट लीव इट हेयर, इसको एंड तक लेके जाना है। तो थोड़ा कौन मोटिवेशन दिया, घर वालों ने बहुत मोटिवेशन दिया, मम्मी पापा ने बोला कि नहीं इसको नहीं छोड़ना है। तो 2025 में गुजरात की वैकेंसीज आई, तो फिर था कि चलो ठीक है वापस से करना है, तैयारी शुरू करनी है। बट फिर यही हुआ कि जनवरी 25 में माई मदर गॉट रियली अनवेल, तो शी गॉट हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो मेरा ये था कि मेरा टच भी छूट गया है गुजराती से, मुझे वापस से करना है, क्योंकि मैंने 1 साल तक आरजेएस की वजह से गुजराती वापस से नहीं पढ़ी थी। पर थैंकफुली मैम ने जो नोट्स बनवाए थे वो इतने शॉर्ट क्रिस्प के साथ साथ टू द पॉइंट थे कि मैंने वो कवर अप कर लिया बहुत जल्दी। बट मुझे था कि मुझे लेवल अप भी करनी है अपनी प्रिपरेशन। उसके लिए आई एनालाइज माई सेल्फ कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, लाइक वेयर आई एम लैकिंग। तो उसके लिए 2 चीज़ें थी। पहला तो गुजरात में गुजराती बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने एनालाइज किया कि जो मेरा आरजीएस फेल हुआ 24 का, उसका मेन रीज़न था मेंस का मार्क्स। इंटरव्यू में आई स्कोर्ड गुड, बट मेंस के मेरे मार्क्स इतने नहीं थे कि मैं अच्छी कट ऑफ, मतलब कट ऑफ तो क्लियर करूँ और एक अच्छी रैंक भी होल्ड कर पाऊँ। तो मुझे था कि मुझे मेंस पे काम करना है। तो फ्रॉम द जनवरी इटसेल्फ आई वर्कड ऑन माय मेंस। उसके लिए मैंने सर की जो टेस्ट सीरीज़ आरजीएस के टाइम पे ज्वाइन की थी वही वापस से लगाई। मैंने 1-2 टेस्ट सीरीज़ और ली। मैंने सिंगल्स की मेंस की जो बुक आती है वो पूरी कवर टू कवर मैंने की। तो ये हुआ कि मैंने इतने मॉक्स लगा लिए थे जब तक मैं व्हेन आई वाज राइटिंग माय एक्चुअल मेंस का पेपर इन गुजरात, तो आई फेल्ट लाइक ये एक अनदर मॉक है। लाइक दिस टाइम उन्होंने गुजरात में चेंज भी किया था पैटर्न, थोड़ा लेंदी था, क्वेश्चंस भी थोड़े इतने डायरेक्ट नहीं थे, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस भी थे। बट मैंने इतनी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर ली थी कि मुझे वो कुछ नया नहीं लगा, तो मैं उसको टाइम पे कंप्लीट भी कर पाई। तो वही जो चीज़ थी कि सेल्फ एनालिसिस जो मैंने किया, इट वर्कड। फिर उसके बाद इंटरव्यू की स्टेज है। इंटरव्यू की स्टेज गुजरात में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिनिमम मार्क्स हैं वहाँ पे। नो मैटर व्हाट आप मेंस में कितना भी स्कोर कर रहे हो, बट आपको गुजरात वो इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स लेके ही आने हैं। बट ये भी है कि इंटरव्यू सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट है। मतलब 24 जैन को रिजल्ट आया मेंस का, मेरा 3 फेब को ही इंटरव्यू था। तो मेरे पास हार्डली 8 to 10 डेज थे प्रिपरेशन के लिए, और उसमें भी 3 दिन तो मैं है ना सिर्फ कोर्ट के चक्कर काट रही थी टू गेट माई सर्टिफिकेट्स। मैं मैम को कॉल करती थी उसके, मैम ये नहीं हो पा रहा है, ये हो रहा है, तो मैम ने भी काफ़ी हेल्प की कि आप इनसे बात करिए। तो मैं सुबह 10 बजे निकलती थी, शाम को 6 बजे आती थी सिर्फ मेरे सर्टिफिकेट्स बनवाने के लिए। बट मुझे था कि ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, लॉ का टेस्ट नहीं है। मतलब मेरे से लॉ के सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, और मैंने पहला ही आंसर गलत दिया था सीपीसी का। बट देन ऑल्सो वो आई स्कोर्ड डिसेंट मार्क्स इन इंटरव्यू। तो वही चीज़ है कि पर्सनैलिटी इज़ इंपॉर्टेंट। तो मतलब यही है कि आपको प्री मेंस और इंटरव्यू को तीनों को साथ में लेके चलना है, बट मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज मेंस ओनली। आप कितने ही डायरेक्ट रट लो, कितना ही केस लॉस रट लो, बट अगर आप वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हो ना जो आपके पास है, नॉलेज है, तो कोई यूज़ नहीं है। अभी तक के अटेम्प्ट्स में यही हो रहा था कि मैंने बहुत पढ़ा था बट मैं उसको डिलीवर नहीं कर पा रही थी अच्छे से। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज खुद को सेल्फ एनालिसिस करना टाइम टू टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपने पढ़ाई ऑनलाइन मीडियम में भी की है और ऑफलाइन में भी की है, तो यू थिंक दैट देर इज़ एक्चुअली एनी डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन या ऑफलाइन? जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को कई बार बोलता हूँ कि ऑनलाइन भी अगर आप रहेंगे, बस आप सिस्टमेटिक रहें, टू द पॉइंट रहें, तो बहुत सी इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं और आने जाने का वो भी है। तो आपकी क्या व्यू है इसमें? सर आई तो वुड से कि ऑनलाइन बेटर है क्योंकि टाइम बहुत सेव होता है। बट ऑनलाइन का एक ये है कि आपको कंपटीशन नहीं पता चल रहा है, बट उस कंपटीशन को पता लगाने के लिए आपको रोज़ क्लास में आना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। उसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ रेगुलरली दो, आप खुद को सेल्फ एनालाइज करते रहो कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, कहाँ गलत कर रहा हूँ, मेरा बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए। बेस्ट आंसर में आपकी इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो उस चीज़ को आप सेल्फ एनालाइज करते रहिए। ये वेट मत करिए कि मेरा प्री क्लियर होगा उसके बाद मैं मेंस की तैयारी करूँगा, वो नहीं हो पाता है। आपको फर्स्ट डे से ही मेंस को ही टारगेट करके रखना है, बिकॉज मेंस ही आपकी कट ऑफ भी क्लियर करवाएगा और मेंस ही आपको मेरिट भी दिलवाएगा। Hello Shreya, welcome first of all and many congratulations to your parents and to you. तो आपने मुझे ट्वाइस ज्वाइन किया या सिंगल टाइम ज्वाइन किया ने उसके 23 ज्वाइन किया और उसके बाद आपने मुझे ज्वाइन नहीं टेस्ट सीरीज में ज्वाइन किया। ओके, टेस्ट सीरीज मेरी चलती है कंटिन्यूसली। ओके, टेस्ट सीरीज विल वर्क ऑल्सो। तो आप जैसे गुजरात के लिए, अगर आपने जैसे कहा कि गुजरात स्पेसिफिक होना चाहिए, कितना टाइम आपने डिवोटेडली दिया
और कितना आप सजेस्ट करेंगे कि देना चाहिए अगर बिगनर हैं और पहले से दिया हुआ है तो भी? अगर आप लोगों ने गुजरात देने का डिसाइड ही कर लिया, लाइक अगर आपको गुजरात नहीं देना है तो दैट इज़ योर चॉइस, पर अगर डिसाइड कर लिया है कि गुजरात देना है तो गुजराती बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक उसके बिना तो पेपर क्लियर ही नहीं हो सकता है। मैम बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जैसे कि जिनको बिल्कुल गुजराती नहीं आती, लाइक मेरे को बिल्कुल गुजराती, मैंने शायद ही वो जो तारक मेहता वगैरह आता है मैंने सिर्फ उसी में सुनी थी, इससे ज़्यादा मुझे गुजराती नहीं आती थी। बट मैम ने बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ाई थी कि मैंने जब 1.5 साल बाद वापस से नोट्स पढ़े तो मैं उसको अच्छे से रिवाइज करके कर सकती थी। पर ये था कि थोड़ा और लेवल अप करना है प्रिपरेशन को, तो मैंने है ना गुजराती रीडिंग बहुत शुरू कर दी। मैंने गुजराती न्यूज़पेपर्स पढ़े, गुजराती जजमेंट्स पढ़े, हाई कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड होते हैं। फिर मैंने गुजराती नॉवेल्स भी पढ़ी हैं। मैंने गुजरात की एक ऐसे की बुक आती है नवनीत की, मैंने वो भी करी है। तो मैं उसके साथ रीडिंग के साथ साथ ट्रांसलेशन भी साइमल्टेनियसली करती थी। और अब तो चैट जीपीटी वगैरह इन सबसे इतने ईजिली आप खुद को सेल्फ एनालाइज कर सकते हो कि आपका कितना गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है। तो वाइल रीडिंग में एक चीज़ और करती थी कि मैंने ग्लॉसरी बनाए सारे, जो भी वर्ड्स जो मुझे नहीं मिलते थे गुजराती के डिफ़िकल्ट वर्ड्स, तो मैंने एक वोकेबलरी काइंड ऑफ अपनी नोटबुक में बना ली थी। तो लास्ट मोमेंट पे जब पेपर था उससे पहले सिर्फ मैंने वो वोकेबलरी रिवाइज करी और मैम के नोट्स रिवाइज करे गुजराती ग्रामर के लिए, इन सब के लिए। तो गुजराती एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसके लिए आपको डिसाइड करना है को कितना टाइम डिवोट करना है। मैंने जैसे कि अपना 50% टाइम गुजराती को डिवोट किया, 50% टाइम मैंने लॉ को डिवोट किया, और जो लॉ का भी टाइम था उसमें 70% मैंने मेंस को डिवोट किया। बाकी 30% टाइम ही मैंने प्री का मैंने मॉक्स लगाए या क्वेश्चंस लगाए। ओके एंड ठीक है सर, मैं इसी के साथ ख़त्म करना चाहूँगी। थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगा कि वो, क्योंकि आपने एक बार आरजे से इंटरव्यू दिया है, मैनी पीपल cannot digest failures, many people, and even if there is a normal person, क्योंकि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा था, यू आर फ्रॉम NLU जोधपुर, तो पहले से अपन एक पिनकल पे हैं, एकदम से सीधे रॉक बॉटम पे गिरते हैं तो एकदम से देयर इज ए प्रॉब्लम बिकॉज वी डोंट थिंक दैट वे। तो हाउ यू केम अप, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, इनफैक्ट जुडिशरी में होंगे भी, जो फर्स्ट अटैम्प्ट की जगह सेकंड अटैम्प्ट दे रहे हैं, थर्ड अटैम्प्ट भी दे रहे हैं, तो हाउ दे कैन कम अप विद दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन, हाउ यू कैन? यस सर, डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट तो था, मतलब इतना बड़ा फेलियर था, घर में सबको लग रहा था कि पेपर क्लियर हो ही जाएगा, मुझे भी लग रहा था कि इस बार तो ठीक है क्लियर हो जाएगा, बट नहीं हुआ। तो पर सर मुझे लग रहा है कि वो फेलियर भी जो था उसने जो मुझे ग्रूम किया है वो बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट फेज़ ही था मेरी लाइफ का, वो होना भी शायद ज़रूरी है हम सबके लिए, क्योंकि आगे वाली जर्नी में, आगे लाइफ में भी ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी, देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल फेल। तो कैसे वापस से खड़ा होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे साथ तो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था, मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट था, तो उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ पे नहीं रुकना है। मैंने ब्रेक लिया, मतलब उस फेलियर के बाद इतना डिसहार्टेंड हो गई थी कि 1-1.5-2 महीने मैंने बुक्स को टच भी नहीं किया, इवन मैंने दूसरी जॉब्स भी देखना शुरू कर दिया था, यहाँ तक सिचुएशन आ गई थी। बट जो इनर कॉलिंग होती है ना कि नहीं करना तो यही है, तो जब तक वो नहीं होता है तो मन ही नहीं करता किसी और चीज़ में। तो और मुझे ऐसा लगता है कि शायद भगवान का भी कुछ यही इशारा था, तो शुरू हो गई फिर प्रिपरेशन। गुजरात का आ गया नोटिफिकेशन, तो मैंने कहा कि चलो अब एक अटैम्प्ट और देना है, मतलब ये था कि मैं अब यहाँ से वापस मुड़ने ही वाली थी, तो बस ये अटैम्प्ट अगर नहीं होता तो मेरी प्रिपरेशन की जर्नी ख़त्म हो जाती। तो वही चीज़ है कि कभी कभार शायद आप मुड़ने वाले होते हो और वो दरवाज़ा आपके लिए खुलने वाला होता है, तो जस्ट वेट, थोड़ा पेशेंस रखो। अगर आपकी मेहनत सच्ची है, आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, तो ज़रूर क्लियर होगा, और एक बहुत अच्छी रैंक के साथ क्लियर होगा। Thanks a lot, ma'am. Thanks a lot for taking the time. Thanks a lot. Thank you, ma'am. आइए।